हेलो एंड वेलकम टू क्लाइमैक्स सैटरडे। अब से हर शनिवार की रात के ठीक 9 बजे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त आ जाऊंगा क्लाइमैक्स के साथ। ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि हमारे इधर रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आपको मिल सकता है गिफ्ट हैम्पर्स हमारे खौफ की टीम की तरफ से। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमारे साथ आके जुड़ रहे और ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि और भी अच्छे अच्छे रियल हॉरर इंसिडेंट मैं आप लोगों तक सुना पाऊँ और भूतों के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग भी जान पाए। आज का जो हादसा है वो हमें आया है महाराष्ट्र के नासिक से और ये हादसा हमें भेजे है अजय पुरोहित जी ने। ये इंसिडेंट उनके साथ ही हुआ था कुछ साल पहले, जिसका क्लाइमैक्स बहुत ही खतरनाक था क्योंकि कभी जिद की वजह से हम लोग काफ़ी गड़बड़ कर बैठते हैं। तो हादसा कुछ ऐसा है कि एक बार अजय जी अपने बेंगलोर में जहाँ पे वो पहले रहते थे वहाँ पे बहुत सारे बचपन गुजरे हैं उनके, बहुत ही अनोखा बचपन था और उनके बचपन के दोस्त लोग भी उधर है। तो अपने जो बेस्ट फ्रेंड का घर था बेंगलोर में वो उधर घूमने गया था। तो अक्सर क्या करते थे वो लोग बचपन में एक साथ खेलते थे, फिर एक साथ पढ़ाई करते थे, फिर हमेशा वो लोग रात के टाइम पे खास करके वो लोग हमेशा टेरेस पे ही सोते थे। लेकिन जो टेरेस पे वो लोग सोते थे वो घर उन लोग का चेंज हो गया था, तो वो लोग एक नया बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए थे जो कि अजय जी का दोस्त थे। तो जिस दिन अजय जी उनके घर पहुँचे, उनके जो बिल्डिंग फ्लैट पे शिफ्ट हो गए थे, तो अजय जी उनके घर पे गए थे 4-5 दिन के लिए। अजय जी अपने दोस्त के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताए, बहुत पुराने यादों को ताज़ा किया और ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो, अब मतलब अजय जी बोले कि चल आज रात को फिर टेरेस पे जाके सोते हैं, बचपन की यादों को और ताज़ा हो जाएगा। लेकिन अजय जी का जो दोस्त है वो बहुत ही मना कर रहे थे कि नहीं, ऊपर जाके नहीं सोना है क्योंकि कुछ वजह है, कुछ रीज़न है जिसके वजह से ऊपर सोना मना है। फिर भी कैसे भी करके अजय जी उनको मना लिए और जाके ऊपर सोने जाते हैं। तो टेरेस पे अपना जो रजाई था, बिस्तर था, वो सब लोग उन लोग ने बिछा के सो गए। कुछ देर बाद अजय जी का आँख खुले तो अजय जी ने देखी कि उनके दोस्त बहुत ही गहरी नींद में हैं और वो सो रहे और ऊपर पूरा खुला आसमान और मतलब पूर्णिमा का रात था, पूरा खुला बड़ा चाँद दिख रहा था उनको। तो तुरंत उनको किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी, वो भी टेरेस के गली से, जो कि जिस सीढ़ी से वो लोग ऊपर आए उसी सीढ़ी के बाजू में कोई बच्चे की रोने की आवाज़ आ रहे थे। तो काफ़ी देर सुनने के बाद उनको लगा कि शायद कोई बच्चा होगा रो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि खिड़की, जो टेरेस के बाजू में जो खिड़की था, वो खिड़की खोल के देखने के लिए गए कि कौन कहाँ रो रहा है। तो देखा खिड़की खोल के तो पूरा एकदम अंधेरा दिख रहा था उनको। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है। तो उनको लगा कि एक बार दरवाज़ा खोल के चेक कर लेते कि कौन है क्या नहीं है। तो जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो देखा कि वही दरवाज़े के बाजू में ही खिड़की था। तो खिड़की से देख रहा था कि 3 बड़े बड़े एक धुआं सा एक कुछ दिख रहा था। वो मतलब उनके तरफ पॉइंट आउट कर रहा था। वो 3 जो मतलब धुआं जैसा कुछ दिख रहा था उनको। तो उनको वो बहुत ताजुब लगा कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि उनका फेस उनको दिख नहीं रहा था। तो बहुत देर से वो देखते रहा। फिर उनको लगा कि एक बार पूछना चाहिए कि कौन है वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा भी, 2-3 बार पूछा कि कौन है वहाँ पे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो तभी उन्होंने सोचा कि एक बार जाके दरवाज़ा खोल लेते हैं, खोल कर देखते हैं कि क्या है। तो दरवाज़ा जैसे ही उन्होंने खोलने की कोशिश की, वो धुआं जैसा 3 आदमी, मतलब 2 बड़े बड़े परछाई और एक छोटा सा एक परछाई, मतलब धुआं जैसा एकदम, वो लोग अंदर आ गए, अजय जी के बाजू में खड़े हो जाते। और अजय जी तो एकदम पूरा पिछलेस होकर उधर खड़े रहते, एकदम बर्फ़ की तरह खड़े हो गए। ऐसे मुंह खुला हुआ था और उनके आंख बड़े बड़े, एकदम वो शॉक हो गए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर अचानक अजय जी का दोस्त जो था वो पीछे से आके अजय जी को हिलाता है और अजय जी फिर जो ट्रांस मूव में था उस ट्रांस से बाहर आए। और तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा उन्होंने देखा है और ऐसे एक धुआं सा एक पास होके चला गया। फिर उनका दोस्त जो था, अजय जी का जो दोस्त था, वो उन्होंने बोला कि इसीलिए मना कर रहे थे कि ऊपर नहीं आना है, क्योंकि बहुत साल पहले की बात है कि यहाँ पे जब ये बिल्डिंग बन रहा था तब 2 लेबर था और उनके एक बच्चे थे।
तो एक दिन क्या हुआ कि उनके बच्चे की बहुत तबीयत ख़राब हो जाता है, तो वो आते हैं कि उनको हेल्प चाहिए, उन बच्चे को मेडिकल की हेल्प चाहिए। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर था उन्होंने हेल्प नहीं किया, तो जिसकी वजह से उसके बच्चे की मौत हो जाता है। और फिर 2-3 दिन बाद ये हस्बैंड एंड वाइफ जो थे वो लोग जहर पी के इसी टेरेस पे इसी जगह पे आत्महत्या किए थे। उसके बाद से इस बिल्डिंग के जितने सारे लोग हैं, कोई टेरेस पे शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक कोई नहीं आता है ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ये सब चीज़ देखा है। फिर उसके बाद से कभी भी अजय जी उनके घर जाते हैं तो कभी भी टेरेस में जाके नहीं सोते हैं, क्योंकि उनके ज़िद की वजह से उस दिन वो लोग टेरेस पे सोए थे और जाके फिर ये पैरानॉर्मल चीज़ें जो देखा उन्होंने, बहुत ही डर हो गया था उनको। मैं काफ़ी बार आप लोग को बोल चुका हूँ कि खास करके पूर्णिमा के दिन कुछ करना नहीं चाहिए, और कभी कभार कोई लोग आपको कुछ चीज़ के लिए मना कर रहा है तो उनका सुनना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि बाद में आपको डर लगेगा, आपको पछतावा होगा कि काश मैं सुन लिया होता। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद अजय पुरोहित जी, आपने हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं। और आप लोग भी मुझे इंडिया के कहीं से भी रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो हम लोग के साथ ईमेल पे भी शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com, या फिर फेसबुक पे भी अगर आप लोग चाहें तो भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF_F, जिसमें से K कैपिटल और F कैपिटल। और इंस्टाग्राम पे भी चाहे तो आप लोग भेज सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के रात के ठीक 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएं। चलिए मिलते हैं खौफनाक मंडे को रात ठीक 9 बजे, और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड नेक्स्ट क्लाइमैक्स सैटरडे के लिए वेट कीजिए, क्योंकि अगला क्लाइमैक्स सैटरडे को भी कोई एक ऐसा रियल हादसा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, वो शायद आप लोग को बहुत कुछ एक्सपीरियंस कराएगा। और तब तक के लिए stay safe.